हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था अरमान कविता, जिसके लेखक नाम राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आज हम लोग उसके आगे वाला भाग पढ़ेंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। कवि कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, हमारी पैरों में कोई बेड़ियां मत डालो, हमें कोई बंदिश मत लगाओ, हमें आगे बढ़ने दो। हम आज़ादी के दीवाने हैं, मातृभूमि की, इस माता जो हमारी मातृभूमि है, जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं, उसकी सेवा करने के लिए अपना हम सर्वस्व यानी सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। आपने दशरथ माँ जी का नाम सुना होगा। उन्होंने पहाड़ को काट कर 26 किलोमीटर पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। वह रास्ता मात्र 6 किलोमीटर का बनाया। वे इतने धुन के पक्के थे कि उन्हें लोग पागल कहते थे। पहाड़ जब काटते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो अपने ही धुन में लगे रहे, वो किसी की परवाह नहीं किए। उन्होंने पहाड़ को काट करके पूरे अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल का कायम किया। जब वे उनकी पत्नी बीमार थी और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना था, तो रास्ता इतना दुर्गम था कि जाने में 26 किलोमीटर लग जाता था, जिस कारण उनकी मृत्यु बीच में ही हो जाती है। इसी दुख के कारण उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे कि हम आसानी से हमारे गांव का भी विकास हो और कोई व्यक्ति मरे नहीं। तो उन्होंने ये सोच करके 22 साल तक वे छेनी हथौड़ी के द्वारा रास्ता को, पत्थर को काटते रहे और काट करके वह रास्ता बना ही दिया। वो इतने धुन के पक्के थे कि वो अपने ही काम में लगे रहे। हमें भी कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति लगन होनी चाहिए, देश की सेवा के प्रति लगन होना चाहिए और अपना काम को निश्चल मन से करना चाहिए और जग में अपना नाम कमाना चाहिए। कवि यही कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि हमें कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्ति और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। सबका एक समान होना बहुत ही जरूरी है इस समाज के लिए, तभी यह सुंदर समाज, सुंदर भविष्य और सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। अब हम लोग इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। तो साथ में आप लोग भी इस कविता का वाचन कीजिए हमारे साथ। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इसी तरह आप लोग
सस्वर वाचन करके इस कविता को याद कर लीजिए और कुछ जैसे शब्द दिया हुआ है इसमें अरमान, अरमान यानी लालसा, चाहत, इच्छा। उसके बाद सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ, उत्साह, उमंग, अमर यानी जो नहीं मरने वाला, अविनाशी हो, जिसकी मृत्यु नहीं होती हो। इस कविता को आप लोग घर में बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो को बार बार देखते रहिए और इसका भावार्थ समझने की कोशिश करिए। इस प्रकार ये सारे जो आपके बुक में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वृद्ध व्यक्ति और पूर्वजों का जो मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बताए रास्तों पर चलना चाहिए। जो शहीद हुए, वीर हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू।